सबको मेरा नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको छठी से 10वीं तक तो ज़रूरी है ही, साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा में भी काम आएगा। तो यह है संधि की परिभाषा और भेद। इसको हम ट्रिक्स के माध्यम से भी सीखेंगे और विस्तार पूर्वक जानकारी भी लेंगे। साथ ही साथ इसमें ऐसे उदाहरण लिए गए हैं जो अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ और कभी न भूलें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। संधि की परिभाषा। संधि सम जमा धी बराबर है संधि बनता है। तो संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे ही संधि कहते हैं। जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के उदाहरण नंबर 1 देव जमा आलय, ये विच्छेद है और संधि होगी देवालय। मनः जमा योग विच्छेद है और संधि करने पे जोड़ने पर मनोयोग। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर ही संधि के 3 भेद किए जाते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब एक छोटी सी कहानी के रूप में हम संधि और उसके भेदों को याद करेंगे। मान लो एक थी संधि महारानी, उसकी 3 बेटियां थी। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 विसर्ग। बड़ी बेटी स्वर की शादी हो गई और उसकी भी 5 बेटियां हुई। उनके नाम है नंबर 1 दीर्घ, नंबर 2 गुण, नंबर 3 वृद्धि, नंबर 4 यण, नंबर 5 अयादि। इस तरह से आपको पूरी संधि और उसके भेद याद हो जाएंगे। नंबर 1 स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि स्वर के साथ स्वर का विकार अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त, महा जमा आत्मा, महात्मा। स्वर संधि के 5 भेद हैं, मतलब 5 बेटियां हमने अभी अभी पढ़ा। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। नंबर 1 दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ, बड़ा आ है ना, ई उ हो जाते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ी ऊ की मात्रा आ की, ई की। ठीक है, अब ट्रिक्स। शब्दों के बीचों बीच दीर्घ अर्थात बड़ी मात्रा हो जाएगी। कौन सी मात्रा? ई ऊ आ। जैसे आपने इस तरह से शॉर्ट में याद रखना है। अ जमा अ भी आ बनता है। धर्म जमा अर्थ बना धर्मार्थ। स्व जमा अर्थी स्वार्थी। देव जमा अर्चन देवार्चन। वीर जमा अंगना वीरांगना। मत जमा अनुसार मतानुसार। आ जमा आ भी आ ही बनता है। देव जमा आलय देवालय। नव जमा आगत नवागत। सत्य जमा आग्रह सत्याग्रह। देव जमा आगमन देवागमन। आ जमा आ ही बनता है। परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी। सीमा जमा अंत सीमांत। दिशा जमा अंतर दिशांतर। रेखा जमा अंश रेखांश। आ जमा आ भी आ ही होता है। महा आत्मा महात्मा। विद्या जमा आलय विद्यालय। वार्ता जमा आलाप वार्तालाप। इ जमा ई। अति जमा इव अतिव। कवि जमा इंद्र कवींद्र। और इ जमा ई भी ई ही बनता है, बड़ी ई। गिरि जमा ईश गिरीश। परि जमा ईक्षा परीक्षा। मुनि जमा ईश्वर मुनीश्वर। अब ऊ की बारी है। उ जमा ऊ बड़ा ऊ बनता है। भानु जमा उदय भानुउदय। गुरु जमा उपदेश गुरु उपदेश। लघु जमा उत्तर लघु उत्तर। उ जमा ऊ भी ऊ ही बनता है। लघु जमा उर्मी लघु उर्मी। अब नंबर 2 गुण संधि किसे कहते हैं? यदि अ और आ के बाद इ या ई उ या ऊ और री स्वर आए
तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। अब ट्रिक है, शब्द के बीचों बीच ऐ, ओ, री अथवा एक मात्रा हो तो वहां गुण संधि होती है। जैसे अ जमा ई ए, नर जमा इंद्र नरेंद्र, सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, सत्य जमा इंद्र सत्येंद्र। अ जमा ई भी ए ही बनता है, नर जमा ईश नरेश, परम जमा ईश्वर परमेश्वर। आ जमा ई भी ए ही बनता है, रमा जमा इंद्र रमेंद्र, राजा जमा इंद्र राजेंद्र। आ जमा ई भी ए ही बनता है, महा जमा ईश महेश, राका जमा ईश राकेश। आ जमा ओ बनता है, बीर जमा उचित बीरोचित, मानव जमा उचित मानवोचित, पर जमा उपकार परोपकार, हित जमा उपदेश हितोपदेश। अब अ जमा ओ बनता है, सूर्य जमा ऊर्जा सूर्य ऊर्जा। आ जमा ओ भी ओ ही बनता है, महा जमा उदय महोदय, महा जमा उत्सव महोत्सव। आ जमा ओ बनता है, दया जमा उर्मी दयोर्मी, अ जमा रे अर बनता है, देव जमा ऋषि देवर्षि, सप्त जमा ऋषि सप्त ऋषि, राज जमा ऋषि राज ऋषि, ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्म ऋषि। आ जमा रे अर, महा जमा ऋषि महर्षि। अब स्वर संधि का तीसरा भेद, वृद्धि संधि किसे कहते हैं? वृद्धि संधि, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, तथा आ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। अब ट्रिक इसका, बढ़ जाना बूढ़ा हो जाना मतलब बड़ी, वृद्धि मतलब बड़ी। शब्द के बीचों बीच औ ऐ की मात्रा हो तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। जैसे अ जमा ए ऐ, एक जमा एक कैक, अ जमा ऐ मत जमा ऐक्य मतैक्य, आ जमा ए ऐ, सदा जमा एव सदैव, तथा जमा एव तथैव। आ जमा ऐ भी ऐ ही बनता है, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। अ जमा ओ औ, वन जमा औषधि वनौषधि, दंत जमा ओष्ठ दंतोष्ठ। अब स्वर संधि का चौथा भेद या चौथी बेटी है यण संधि। यण संधि, यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आए मतलब अलग स्वर आए तो ई और ई का य, उ और उ का व तथा री का र हो जाता है। ट्रिक है इसका, शब्द के बीचों बीच य व र से पहले आधा वर्ण त भ व अथवा त्र भी आधा ही होता है, त और र को मिला के बना होता है, आए तो वहाँ यण संधि होती है। जैसे इ जमा अ य, अति जमा अधिक अत्यधिक, यदि जमा अपि यद्यपि, इ जमा आ भी या बनता है, इति जमा आदि इत्यादि, अति जमा आचार अत्याचार, इ जमा उ यु, ऊपरी जमा उक्त उपयुक्त, अति जमा उत्तम अति उत्तम, इ जमा उ भी यू बनता है, नि जमा ऊन न्यून, विह जमा उह व्यूह। इ जमा ए, प्रति जमा एक प्रत्येक, ई जमा आ या, देवी जमा आगमन देव्यागमन, ई जमा ऐ बनता है, सखी जमा ऐश्वर्य सखैश्वर्य, उ जमा अ व बनता है, सु जमा अच्छ स्वच्छ, अनु जमा अय अन्वय, उ जमा आ वा बनता है, सु जमा आगत स्वागत, उ जमा इ वी, अनु जमा इति अन्विति, उ जमा ए वे, अनु जमा एषण अन्वेषण, उ जमा ओ वो, गुरु जमा ओदन गुरुवोदन, उ जमा आ वा, वधु जमा आगमन वध्यागमन, त्र जमा अ रा, पितृ जमा अनुमति पितृ अनुमति, त्र जमा आ रा, मातृ जमा आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा, त्र जमा ई री बनता है, मातृ जमा इच्छा मातृच्छा, पितृ जमा इच्छा पितृच्छा।
अयादी संधि किसे कहते हैं? यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ये का अय, ऐ का आय और ओ का अव तथा औ का आव के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ट्रिक है इसका, शब्द के बीचों बीच य व होता है। इसमें 99% 3 ही अक्षर होते हैं, तो वहाँ पर अयादी संधि होती हैं। जैसे विशेष है इसका, इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता है। इन शब्दों को हिंदी में संधि युक्त नहीं माना जाता। हिंदी में इन शब्दों की गिनती रूढ़ शब्दों में होती है। जैसे ए जमा अ अय, नय जमा अन नयन, शय जमा अन शयन, ऐ जमा अ आय, नय जमा अक नायक, गय जमा अक गायक, ऐ जमा इ आई, नय जमा इका नायिका, गय जमा इका गायिका, पो जमा अ बराबर है अव, पो जमा अन पवन, भो जमा अन भवन, श्रो जमा अन श्रवण, ओ जमा ई अवि, पो जमा इत्र पवित्र, ओ जमा ई अवि, गो जमा ईश गविश, ओ जमा औ जमा अ आव, पौ जमा अन पावन, पौ जमा अक पावक, भौ जमा अन भावन, औ जमा ई आवी, नौ जमा इक नाविक, औ जमा उ आवू, भौ जमा उक भावुक। नंबर 2, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जमा ईश वागीश, का जमा ई गी बन गया, सत जमा जन सज्जन, ता जमा ज, उत जमा हार उद्धार, त जमा ह ध। व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत वाला रूप जैसे क ख ग होता है। व्यंजन संधि के नियम, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन, किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब या चौथे वर्ण घ झ ढ ध भ अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क का ग होना, दिक जमा गज दिग्गज, दिक जमा अंत दिगंत, दिक जमा अंबर दिगंबर, दिक जमा विजय दिग्विजय, वाक जमा ईश वागीश, च का ज होना, अच जमा अंत अजंत, अच जमा आदि अज आदि, ट का ड होना, षट जमा आनन षडानन, त का द होना, भगवत जमा भजन भगवत भजन, उत जमा योग जगत उद्योग जगत, सत जमा भावना सद्भावना, सत जमा गुण सद्गुण, जगत जमा ईश जगदीश, त का द हो रहा है। नंबर 2, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल न म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवां वर्ण ग य न न म हो जाता है, पंचमाक्षर। ठीक है, जैसे क का ग होना, वाक जमा मैं वांग में, ट का न होना, सट जमा मुख सन्मुख, त का न होना, उत जमा मत उन्मत, तत् जमा मैं तन्मय, जगत जमा नाथ जगन्नाथ। नंबर 4 पे त संबंधी नियम। नंबर 1, त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत जमा चारण उच्चारण, उत जमा चरित उच्चरित, जगत जमा छाया जग छाया, सत जमा चरित्र सच्चरित्र। नंबर 2, त के बाद यदि ज झ हो तो त ज में बदल जाता है। जैसे सत जमा जन सज्जन, जगत जमा जननी जग जननी, विवत जमा जाल बिप जाल, उत जमा जल उज्जल। नंबर 3, त के बाद यदि ट ड हो तो त क्रमशः ट ड में बदल जाता है। जैसे उत जमा डयन उड्डयन। और नंबर 4, त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। जैसे उत जमा लास उल्लास, तत् जमा लीन तल्लीन, उत जमा लेख उल्लेख। नंबर 5, त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। जैसे उत जमा श्वास उच्छ्वास। और नंबर 6, त के बाद यदि ह हो तो
त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तत् जमा हित, तद्धित, उत जमा हार, उद्धार। नंबर 5 पे न संबंधी नियम। यदि रिह र श के बाद न व्यंजन आता है तो न का ण हो जाता है। जैसे परि जमा नाम, परिणाम, प्र जमा मान, प्रमाण, राम जमा अयन, रामायण, भूष जमा अन, भूषण। नंबर 6 का पहला म संबंधी नियम। म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर मतलब पांचवें अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम जमा कलन, संकलन, सम जमा गति, संगति, बिंदी बन रही है ना, अनुस्वार। परम जमा तु, परंतु, सम जमा चयन, संचयन, सम जमा पूर्ण, संपूर्ण। नंबर 2 म का मेल यदि य र ल व श श स ह से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। जैसे सम जमा योग, संयोग, सम जमा रक्षक, संरक्षक। नंबर 3 म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम जमा मान, सम्मान, देखो यहाँ एक आधा एक पूरा लगा हुआ है। सम जमा मति, सम्मति। विशेष आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर नासिक्य वर्ण ग, य, ण, न, म के स्थान पर प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे संधि, शुद्ध शब्द ये है जो पहले लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट में है वो क्या है, अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, फिर भी आजकल ऐसे ही लिखते हैं। नंबर 7 स संबंधी नियम। स से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स का श हो जाता है। जैसे वि जमा सम, विषम, वि जमा साध, विषाद, सु जमा समा, सुषमा। अब है नंबर 3 पर विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अंतः जमा कर्ण, अंतःकरण, अंतः जमा गत, अंतर्गत, अंतः जमा ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतः जमा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, निः जमा आहार, निराहार, तप जमा भूमि, तपोभूमि। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। नंबर 1 विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण या य र ल व ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अध जमा गति, अधोगति, तपः जमा बल, तपोबल, वयः जमा वृद्ध, वयोवृद्ध, तपः जमा भूमि, तपोभूमि, मनः जमा रथ, मनोरथ। नंबर 2 विसर्ग का र हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो बाद में आ, उ या तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निः जमा आशा, निराशा, निः जमा धन, निर्धन, दुह जमा बल, दुर्बल, निः जमा बल, निर्बल, निः जमा जन, निर्जन। आशी जमा बाद, आशीर्वाद, दुह जमा जन, दुर्जन, निः जमा धारण, निर्धारण, दुह जमा उपयोग, दुरुपयोग, बहि जमा मुख, बहिर्मुख। नंबर 3 विसर्ग का श हो जाता है यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निः जमा चिंत, निश्चिंत, निः जमा छल, निश्चल, दुह जमा शासन, दुशासन, दुह जमा चरित्र, दुश्चरित्र। नंबर 4 विसर्ग का श हो जाता है विसर्ग के पहले इ, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ए हो जाता है। जैसे निः जमा कपट, निष्कपट, निः जमा कंटक, निष्कंटक, धनु जमा टंकार, धनुष टंकार, निः जमा प्राण, निष्प्राण, निः जमा फल, निष्फल। अब दुख, दुह जमा ख, ये अपवाद है दुख, इसमें विसर्गें वैसी ही रहेगी। नंबर 5 विसर्ग का स हो जाता है विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः जमा ते, नमस्ते, निः जमा तेज, निस्तेज, दुह जमा साहस, दुस्साहस। नंबर 6 विसर्ग का लोप हो जाना
नंबर 1, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगमन हो जाता है। जैसे अनु जमा छेद, अनुच्छेद, क्षेत्र जमा छाया, क्षेत्र छाया। नंबर 2, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निह जमा रोग, निरोग, निह जमा रस, नीरस। नंबर 3, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो अलग से तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एव, अतएव। नंबर 7 है विसर्ग में परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग में पूर्व अ हो तथा बाद में क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः जमा काल, प्रातः काल, अंतः जमा कर्ण, अंतः कर्ण, अंतः जमा पुर, अंतः पुर। अब कुछ अपवाद देख लेते हैं। अपवाद होता है जो चीजें नियमों के विरुद्ध होती है। नमः एवं पुर में विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः जमा कार, नमस्कार, पुर जमा कार, पुरस्कार। पुनः एवं अतः में विसर्ग का र हो जाता है। जैसे पुनः जमा मुद्रण, पुनर्मुद्रण, पुनः जमा जन्म, पुनर्जन्म, अंतः जमा धान, अंतर्धान और अंतः जमा अग्नि, अंतरग्नि। ठीक है बच्चों, तो ये थी संधि की परिभाषा, प्रकार और इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रश्न आपने पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगी और साथ ही साथ अपने पूरे टॉपिक को लिखना भी है और याद भी करना है। इसी के साथ धन्यवाद।